हेलो एवरीवन, दिस इज योर आर के सर फ्रॉम आर के बायो एकेडमी। तो बच्चे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं, तो बच्चे क्वेश्चन भी कराएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है कि नहीं है? तो मैंने बच्चे अभी एक टॉपिक अपने 2 लेक्चर में कवर किया है। क्या सर? ग्रोथ कवर किया है हमने। ठीक है, तो आओ बच्चे, ग्रोथ पे बेस्ड जो भी एमसीक्यू, जिस टाइप के एमसीक्यू बनने की पॉसिबिलिटी है, वो सारा खत्म करते हैं। अब तक का जो पीवाईक्यूज के फॉर्म में आया हुआ है या फिर आगे आएगा, या फिर जो इंपॉर्टेंट बच्चे एमसीक्यूज आपको इससे मिलते जुलते मिल सकते हैं एग्जाम में देखने को, या फिर आप डिफरेंट टाइप की जो पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे वहां पे। तो आओ बच्चों, देखते हैं। ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्वेश्चन तैयार करके रखना होगा। नहीं तो क्वेश्चन लिखूंगा तो फिर क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अब ये 2 क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर इसको इरेज करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो, फिर क्वेश्चन लिखेंगे। तो हमें से आपको थोड़ा सा इस वीडियो को तो ना कट कट जो है, आपको मैं कई बार वीडियो पॉज होगी, फिर क्वेश्चन आएगा, फिर ऐसे हम करेंगे। नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा लिख के दूंगा तो। चलो ठीक है, आओ देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ आर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रोथ का जो है ट्विन कैरेक्टर क्या है? तो आप सब जानते हैं सर, 2 कैरेक्टर होता है। आपको पढ़ाया हूं फर्स्ट लेक्चर की ग्रोथ लिखते समय जो पहला स्टेटमेंट था मेरा, यही था बच्चे। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। बोलो बात सही है कि नहीं? एकदम एनसीईआरटी की लाइन, जो पहली लाइन है, एमसीक्यू फॉर्म में आया हुआ है। बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। मतलब कि सर, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जो हायर प्लांट और एनिमल है, उसमें क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, अलग अलग टाइम पे जो है ऑर्गेनिज्म में होते हैं। मींस क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। अगर ये आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, फिर समझ में कम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने लेक्चर करने के बाद एमसीक्यू हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम जो है नेक्स्ट आते हैं, 2 क्वेश्चन और राइट करते फिर आगे। चलो, तो नेक्स्ट जो है, हमने क्वेश्चन को राइट कर दिया है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा, पहला दूसरा हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन हमारा इस स्लाइड का है। रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विद ग्रोथ इन। तो मैं आपको भी सिखाया था पिछले लेक्चर में कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, तो जो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या है ना सर, साइनोनिमस होते हैं। ठीक है, मैंने वहां पर आपको लिखा था क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको सिर्फ इसको देख के नहीं लगाना है, ये तो है दिया है, बट हमने वो क्या बोला था कि बैक्टीरिया का नंबर बढ़ रहा था। मीन्स कि बैक्टीरिया भी क्या होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अमीबा भी होता है। और यहाँ पे लिखा भी है ऑलरेडी क्या, यूनिसेलुलर। तो ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों के तीनों, अमीबा और बैक्टीरिया, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, तो आपके हो गए सिंगल सेल। और ये तीसरा ऑप्शन क्या है, तो ये अगेन लिखा हुआ है क्या, यूनिसेलुलर। मतलब ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और यहाँ ऑप्शन भी दे दिया यूनिसेलुलर का। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। मतलब कि अगर हम ग्रोथ की क्राइटेरिया सेट करते हैं ये मान करके कि जब भी मास इंक्रीज होगा ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उसे हम ग्रोथ बोलेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, इन माउंटेन, मैंने वो कल कराया, उसको कराया था मैंने पहले लेक्चर में। इन माउंटेन बोल्डर्स एंड सैंड मून्स ग्रोथ फ्रॉम। तो अगर माउंटेन है, बोल्डर्स हैं, उसमें जो है ग्रोथ हो रही है, मतलब उसमें जो है आपका मास उसका इंक्रीज हो रहा है, तो कहां से हो रहा है, क्या अंदर से हो रहा है या बाहर से हो रहा है, हम आपको बता चुके हैं। तो क्या लिखा है पहला ऑप्शन, आउटसाइड पहला। दूसरा क्या लिखा है, इनसाइड। तीसरा क्या है, बोथ। चौथा क्या कहना दिए, मैं आपको सिखाया था कि बच्चों ये हो गया रॉक, तो क्या होता है इसके बाहर क्या होते हैं, सैंड पार्टिकल आके डिपोजिट होते हैं, जिससे क्या होता है सर, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये पार्टिकल क्या होते हैं, आप क्या करके सॉइल पार्टिकल भी रॉक के हिस्से बन जाते हैं। मतलब इसको क्या होती है, ओवरऑल साइज बढ़ जाती है। मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे ग्रोथ कहाँ से हुआ, तो फ्रॉम आउटसाइड। मीन्स जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ग्रोथ कैसी होती है सर, आउटसाइड ग्रोथ होती है। मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है, अमंग द फॉलोइंग, इसकी बात करेंगे ऑप्शंस की। इंक्रीज इन बॉडी मास कैन बी टेकन एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। बोल रहा है इसमें से किस किस में जो है ना, जो है ग्रोथ हम
ग्रोथ कंसीडर करेंगे क्या होने से, तो बॉडी मास इंक्रीज होने से। तो बच्चे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर अपन क्या दिया है, इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर बोथ ए एंड बी, और ये दिया हुआ है यहाँ पे डी, नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको सिखाया था कि मास जो है चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दोनों में बच्चों मास इंक्रीज होने से क्या होता है, ग्रोथ होती है। लेकिन डिफरेंस पैटर्निंग में थोड़ा डिफरेंस आया। आपने जाना, मैं आपको सिखाया था कि अगर लिविंग में है तो ग्रोथ कहाँ से होती है, फ्रॉम इनसाइड होती है, और अगर नॉन लिविंग है तो क्या होगा, आउटसाइड। देख रहे हो, हमने आपको भी सिखाया है, नॉन लिविंग में आउटसाइड होता है, और लिविंग क्या होता है, तो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, ओवरऑल धीरे धीरे साइज बढ़ती है, और फिर जो है क्या होता है, तो इंडिविजुअल की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये रहे बच्चे आपके, हमने 5 एमसीक्यू कराया है, जो कि अब तक जो भी आप बुक सॉल्व करेंगे तो आपको 5 एमसीक्यू मिल जाएंगे, कुछ पीवाई 20 में थे। ठीक है, तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। तो हम नेक्स्ट जो है क्लास में रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करें।